ऑब्सेशन क्या है ये मूवी भाई, जिसे देखो जहां देखो चारों ओर इसे लेकर चर्चा हो रहा है। हमने जब इसके बारे में जानना चाहा तो पता चला भाई ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार वाली फिल्म नहीं है, ना ही कोई बड़े फ्रेंचाइज का फिल्म। लेकिन फिर भी इस मूवी को लेकर इंटरनेट पर जो चर्चा चल रही है ना, सोशल मीडिया पर लोग इसके कंसेप्ट, इसके क्रीपी मोमेंट्स और इसके डिस्टर्बिंग लव एंगल को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत लोग इसे 2026 की सबसे सरप्राइजिंग हॉरर सक्सेस में से एक बता रही है। मतलब ज्यादातर लोगों को जिस मूवी से शुरुआत में ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी, वही मूवी अब धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के दम पर ऑडियंस के बीच एक अलग हाइप बना रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑब्सेशन को बनाया है करी बार्कर ने। करी बार्कर पहले यूट्यूब और ऑनलाइन हॉरर कंटेंट की वजह से फेमस हुए थे। मतलब भाई वो एक यूट्यूबर है और अब उन्होंने अपने फीचर फिल्म से सीधे थिएटर में धमाका मचा दिया है। मतलब ये फिर से वही बात है, प्रूव करता है कि आज के टाइम में अगर आइडिया स्ट्रॉन्ग हो, एग्जीक्यूशन दमदार हो, तो क्रिएटर सीधे मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी धमाका कर सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी का बजट करीब $750 है, यानी इंडियन करेंसी में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पर इतने कम बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $170 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इंडियन करेंसी में बोले तो 1623 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब समझ रहे हो, 100 छोड़ो, इसका बजट 10 करोड़ भी नहीं था, लेकिन मूवी ने 100 क्या 1000 क्या 1600 करोड़ पार कर चुका है। और 2000 करोड़ तक तो भाई ये अगले कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात हो रही है, नेट नहीं। फिर भी इसका नंबर से अंदाजा लग रहा है ना कि इसका हाइप किस लेवल की है, तो हम ये मूवी को कैसे मिस करते। इसलिए हमने भी फाइनली अब ऑब्सेशन मूवी देख ली है। और भाई मूवी सच में बढ़िया लगी, क्योंकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका सिंपल लेकिन डेंजरस कॉन्सेप्ट है। एक लड़का अपने क्रश को पाने के लिए विश करता है। बाहर से सुनने में ये एक नॉर्मल रोमांटिक फैंटेसी जैसे लग सकता है, लेकिन मूवी इसी फैंटेसी को धीरे धीरे हॉरर में बदल देती है और वहीं से मूवी इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। क्योंकि ऑब्सेशन सिर्फ जंप स्केयर वाली हॉरर मूवी नहीं है, इसमें डर उस चीज से आता है कि जब प्यार, कंट्रोल और ऑब्सेशन एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो चीजें कितनी अनकंफर्टेबल और डेंजरस बन सकती है। इंटरनेट पर भी लोग इसी बात की तारीफ कर रहे हैं कि मूवी का आइडिया फेमिलियर होते हुए भी इसका ट्रीटमेंट फ्रेश लगता है। इसमें रोमांस है, सुपरनेचुरल टच है, साइकोलॉजिकल हॉरर है और बीच बीच में डार्क कॉमेडी का फील भी आता है। लेकिन फिल्म का असली मजा उसके अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में है, जहां आपको समझ आता है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है, लेकिन कब और कैसे होगा यही टेंशन आपको बांध के रखती है। स्पॉइलर के बिना बताऊं तो ऑब्सेशन में आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी देखने मिलती है जहां एक विश पूरी तो हो जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा सोचा गया था। मूवी में वन विश विलो नाम की एक मिस्टीरियस चीज है और इसी के जरिए स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन उसके बाद जो रिलेशनशिप शुरू होती है वो नॉर्मल लव स्टोरी नहीं रहती, वो धीरे धीरे पॉजिटिव, क्रीपी और डिस्टर्बिंग डायरेक्शन में जाने लगती है। और यही चीज इसे बाकी हॉरर मूवी से थोड़ा अलग बनाती है। यहाँ हॉरर सिर्फ किसी घोस्ट या मॉन्स्टर से नहीं आता, हॉरर आता है इंसान की डिजायर से, गलत विश और उस ऑब्सेशन से जो प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी को नाइटमेयर बना सकती है। मूवी की खास बात ये है कि ये अपने लो बजट को वीकनेस बनने नहीं देती। ज्यादा बड़े सेट पीसेस या ओवर द टॉप वीएफएक्स के बजाय फिल्म टेंशन, मूड और कैरेक्टर की वियर्ड एनर्जी पर ज्यादा डिपेंड करती है और इसी वजह से कई सीन्स सिंपल होकर भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो अगर आप हॉरर मूवीज देखते हो और आपको ऐसी फिल्में पसंद है जहां कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्विस्टेड हो, रोमांस के अंदर डार्क साइड हो और स्टोरी धीरे धीरे डिस्टर्ब करने लगे, तो ऑब्सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। हाँ, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ फास्ट पेस कॉमर्शियल हॉरर या लगातार जंप स्केयर वाली मूवी का आशा कर रहे हो तो शायद इसका स्टाइल अलग लगे, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल हॉरर का मिक्स पसंद है तो ये मूवी जरूर देखने लायक है। हॉरर मूवी लवर भाई लोग, आप यार मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे इस हफ्ते एक और मूवी सीधा ओटीटी में रिलीज हुआ है, माँ बहन नाम से, और इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। तो हमने इस मूवी को भी अपना 2 घंटे का टाइम देकर देखा। माँ बहन, इस टाइटल का नाम सुनकर पहले तो लगता है कि शायद ये कोई टिपिकल फैमिली ड्रामा होगा, लेकिन फिल्म का जोन भाई थोड़ा अलग है। यहाँ फैमिली इमोशन भी है, क्राइम वाला कंफ्यूजन भी है और उसके ऊपर डार्क कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। इसमें माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा और रवि किशन जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। और भाई सच में इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्ट ही है। लोगों का रिएक्शन भी लगभग इसी तरफ जा रहा है। बहुत सारे ऑडियंस माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। खासकर तृप्ति डिमरी को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है, क्योंकि उनका कैरेक्टर इस पूरे कैओस में अलग एनर्जी लेकर आता है। बिना स्पॉइलर के इसके कहानी के बारे में बताए तो इसमें एक माँ और उसकी 2 बेटियों की कहानी देखने मिलता है। मतलब घर में सिर्फ 3 महिला है, उनमें से भी एक लड़की जया की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी भी किसी वजह से बाहर रहती है। मतलब माधुरी की कैरेक्टर रेखा
रेखा उनके घर में अकेली रहती है। फिर एक दिन अचानक रेखा के घर में एक डेड बॉडी मिलता है, तो रेखा अपनी दोनों बेटी जया और सुषमा को तुरंत अपने घर बुलाती है, क्योंकि अगर कुछ नहीं किए तो सारे इल्जाम रेखा के सर आकर ये जेल जा सकती है। इसीलिए वो इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी उसके दो बेटी आने के बाद आगे कहानी में क्या होता है, वो लोग इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, वही हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और इसमें मामला सिर्फ क्राइम छुपाने का नहीं है, इसके अंदर फैमिली के पुराने इश्यूज, रिश्तों की दूरी, सोसाइटी का प्रेशर और महिलाओं को लेकर लोगों की सोच भी दिखाई जाती है। लेकिन फिल्म ये सब बहुत हैवी लेक्चर की तरह भी नहीं बोलती, वो कॉमेडी और केओस के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करती है। अब अगर फिल्म की अच्छी बात बताए तो इसका टोन काफी इंटरेस्टिंग है। कई जगह आपको लगेगा कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन कैरेक्टर्स जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वहां से डार्क कॉमेडी निकल कर आता है, और इसी वजह से ये मूवी उतना बोरिंग नहीं लगती। लेकिन हाँ, ये फिल्म परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि इसका कंसेप्ट के साथ सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंस तो सही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग हर जगह उतनी स्मूथ नहीं लगती। कहीं कहीं लगता है कि फिल्म एक साथ बहुत सारी चीजें पकड़ना चाहती है, क्राइम, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, समाज पर सवाल और रिश्तों के बीच कसमकस, और इसी चक्कर में फ्लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो माँ बहन एक ऐसी ओटीटी फिल्म है जिसे आप कैजुअल वॉच की तरफ देख सकते हो। ये कोई बहुत इंटेंस थ्रिलर नहीं है, ना ही ऐसी कॉमेडी है जहाँ हर सीन में मजेदार पंचलाइन हो, लेकिन इसके अंदर एक अलग तरह का मेसी फन है। मतलब अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिसमें फैमिली ड्रामा भी हो, थोड़ा क्राइम वाला कंफ्यूजन भी हो और फीमेल लीड स्टोरी में एक अलग एनर्जी देखने को मिले, तो इसे एक बार ओटीटी पर चेक कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पर ये मूवी मिल जाएगी। और अगर आपने ये फिल्म देख लिया है तो कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी के साथ ऑब्सेशन मूवी भी कैसा लगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही था भाई, और इस सीरीज के ऊपर वीडियो हम कितना 8 महीने बाद ला रहे हैं। कोशिश करेंगे हर संडे को इस सीरीज का न्यू वीडियो लाने की, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।